दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है और आप अपने खाते से यानी आधार कार्ड से पैसा कहीं भी किसी भी दुकान में या फिर ग्राहक सेवा केंद्र में नहीं निकाल पाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको बैंक में ये वाला फॉर्म दिया जाता है जिसका नाम है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इस फॉर्म को आपको बैंक में भर के जमा करने के लिए बोला जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे आपको फॉर्म कहां से कैसे मिलेगा, फॉर्म को बिना कोई गलती किए हुए कैसे भरेंगे, जब आप इस फॉर्म को भर लेंगे तो इसके साथ क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी पिन मार के आपको बैंक में जमा करना है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बता देंगे ताकि आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें फॉर्म के अंदर जो भी जानकारी आप भरेंगे सब कुछ अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पे भरना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए कैपिटल लेटर में भरा गया है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपसे पूछा जाता है अकाउंट नंबर। तो आपको जो पासबुक मिला है पासबुक में देखिए खाता संख्या लिखा रहता है, तो जो भी खाता संख्या लिखा गया है उसको यहाँ पे सही सही भरेंगे। इसके अलावा कस्टमर नेम है, तो जो भी खाताधारी है यानी खाता पे जो आपका नाम लिखा गया है उसको देख के यहाँ पे कैपिटल लेटर में आपको भरना है। ब्रांच नेम है, तो आपका ब्रांच कहाँ है, अगर मान लीजिए हेड ब्रांच में खाता खुला है तो आपका हेड ब्रांच का यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए ग्राहक सेवा केंद्र में आपका खाता है तो उसका हेड ब्रांच दूसरे जगह होता है, तो फिर आप ग्राहक सेवा केंद्र वाले भैया से पूछ लेंगे कि हेड ब्रांच कहाँ है, उस जगह का यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ता है। डेट है, जितने तारीख को इस फॉर्म को बैंक में जमा करने जाएंगे उसी दिन आपको यहाँ पे तारीख भरना है, अभी आपको डेट नहीं भरना है। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए एक ऑप्शन है ओनर्स का और एक ऑफर्स का। तो ओनर्स में क्या होता है, आप 50 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक लेन देन कर सकते हैं। तो ओनर्स का मतलब होता है कि आप स्टेट बैंक के अंदर ही, जैसे कि अगर मान लीजिए अभी आपके गाँव में खाता खुला है, दूसरे गाँव में गए तो दूसरे गांव में अगर पंजाब नेशनल बैंक का कहीं मतलब सीएसपी है ग्राहक सेवा केंद्र, वहां पे आप रुपया नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे स्टेट बैंक का ही ऑप्शन मिलता है ओनर्स में। यहाँ पे ऑफर्स में देखिए, तो ऑफर्स में देखिए अदर बैंक का भी यहाँ पे ऑप्शन है जिसका यहाँ पे लिमिट 50 रुपये से 10,000 तक है। तो ये आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके आधार कार्ड से पैसा अगर नहीं निकल रहा है तो दोनों को आपको यहाँ पे इनेबल करना है। मान लीजिए आप कहीं जाते हैं तो एसबीआई का उसका यहाँ पे ग्राहक सेवा केंद्र नहीं है, तो पंजाब नेशनल का या फिर मान लीजिए यूको का, तो जो भी बैंक का मिलता है आप उससे इजिली मतलब आधार कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टिक करना है, इस तरीके से यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ओनर्स वाला इसको भी आप यहाँ पे यस कर देंगे। यस करने के बाद इसका यहाँ पे लिमिट कर देंगे 30,000, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट है 50 रुपये से 30,000 तक। 30,000 यहाँ पे आपने कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे देखते ऑफर्स है, तो ऑफर्स में क्या करेंगे, यहाँ पे यस कर देंगे, इसका भी लिमिट कर देंगे यहाँ पे 10,000, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10,000 इस तरीके से कर दिया। यानी आप एसबीआई बैंक में भी आप 30,000 रुपया तक निकाल सकते हैं और अदर कोई बैंक है उसमें भी आप 10,000 रुपया तक निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपका ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे बी नंबर में मॉडिफिकेशन है। मान लीजिए पहले से अगर आप कहीं पे भी एपीएस सर्विस जो है ये वाला सर्विस जिसको आप फिंगर से रुपया निकालते हैं, ये आप करवाए थे इनेबल, मान लीजिए उसमें कुछ करेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप बी नंबर वाले में यहाँ पे टिक करेंगे। मान लीजिए आप पहली बार आप फॉर्म को भर रहे हैं तो आप सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेशन पे टिक करके और दोनों को यहाँ पे लिख के इनेबल करवा लेंगे, बाकी आपको यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं भरना है। मान लीजिए पहले से अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनका सिर्फ स्टेट बैंक में ही पैसा निकलता है, दूसरे बैंक में जाते हैं फिंगर लगाने के लिए पैसा नहीं निकलता है, तो ऐसे कंडीशन में वो व्यक्ति क्या करेंगे, यहाँ पे बी वाले कॉलम में यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे 30,000 लिखेंगे और यहाँ पे 10,000 लिखेंगे। तो फिर आपका जो वो सर्विस है जो दूसरे बैंक में पैसा नहीं निकलता था, सिर्फ एसबीआई में ही निकलता था, वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। सभी बैंक में आपका पैसा निकलना चालू हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया ये मॉडिफिकेशन वाला है, इसमें आपको तभी करना है मान लीजिए स्टेट बैंक में पैसा निकलता है फिंगर से और दूसरे बैंक में नहीं निकलता है, तब आपको इस ऑप्शन पे टिक करना है, वरना आपको यहाँ पे टिक नहीं करना है। इसके अलावा सी नंबर है डी रजिस्ट्रेशन। डी रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप जो फिंगर से पैसा निकलवाते थे
वो बंद करवाना चाहते हैं। मान लीजिए हम SBI में गए पैसा निकालने के लिए फिंगर से, तो वो मुझे नहीं निकलना चाहिए, उसको मैं बंद करवाना चाहता हूँ। मैं वहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, यूको में या फिर PNB में मैं फिंगर सेट कराऊंगा और PNB का फिंगर से पैसा निकलेगा। तो आप यहाँ पे C नंबर पे टिक करके आप उसको बंद करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है जो बंद करवाना चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा, तो इसको आप यहाँ पे टिक नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हस्ताक्षर कर देंगे। हस्ताक्षर कैसे करेंगे, जैसे आप खाता खुलवाए थे उस समय जो हस्ताक्षर किए थे उसी तरीके से यहाँ पे हस्ताक्षर कर देंगे। अगर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो अंगूठा का निशान यहाँ पे लगा देंगे। तो मैंने आपको बता दिया फॉर्म को कैसे भरना है। इस तरीके से आप फॉर्म को भर लेंगे। जमा करने के लिए जाएंगे तो इसके साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी पिन मार के जमा करना है, और ये फॉर्म जो है वो आपको आपके बैंक में मिल जाएगा, वहां से आप इस फॉर्म को ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो के रिगार्डिंग कोई सवाल, डाउट, कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कीजिए, पूछिए, हम आपको 24 घंटे के अंदर कभी भी रिप्लाई दे देंगे। बाकी हमारे इस चैनल पे अगर आप नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो का वो ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ उसकी जो नोटिफिकेशन होगी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। इसके अलावा मेरा यहाँ पे और भी चैनल है, आप यहाँ पे देखते हैं मेरे टीम मेंबर का भी चैनल है। तो जो भी चैनल में आप इंटरेस्ट लेते हैं उस चैनल पे जाइए, वीडियो को पहले देखिए। अगर आपको वो वीडियो पसंद आती है तो उस वीडियो को भी आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती तो फिर आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही उसमें नहीं है। इसके अलावा मेरा ये सेकेंड चैनल है जिस पर भी रेगुलर वीडियो आता रहता है, तो आप इस चैनल को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं।